शादी के बाद में तलाक हो जाता है, शादियां टूट जाती हैं, लेकिन ऐसा मामला मेरी 47 साल का हूँ, मेरे सामने तो पहला मामला। हिसाब के दहेज को लेकर हमने इनसे साफ बातचीत नहीं। एक बच्ची के जीवन से खिलवाड़ हो रही है, बच्ची की बारात आ जाती है, बिन ब्याही बच्ची घर रह जाती 100 रुपये जो दिए थे इनको, उनमें भी इन्होंने कहा कि 5100 की जगह आप 51,000 की। है। समझाने की पूरी कोशिश करी जाए, गांव की जनता ने पतो लागियो ब्यूपली तो दुल्ले राजा जी निकल। तो देखो साहब, एक कुमारी लड़की होती है, बूढ़ी होती है भाई साहब। शुद्ध सोना, सच्चे बोल। जीएम ज्वेलर्स पीढ़ी दर पीढ़ी बना विश्वास का दूसरा नाम, जहां लोगों को मिली सोने चांदी के साथ डायमंड के आभूषण की नई डिजाइन और पुराना व्यवहार। आपका अपना जीएम ज्वेलर्स, नगर परिषद के सामने, रोड नंबर 1। राम जी, मैं नितेश और ते देख रहे हो आवनी खबर। हाल फिलहाल आप मौजूद हाँ बोडकी के अंदर आने को आपनो कारण है कि काल और बोडकी के अंदर एक बारात आवा है पाटन छू। बारात आने के बाद में हंसी खुशी शादी को माहौल चल रहे हो, मंगल गीत चल रहा है शादी का। एक साइड स्टेज की तैयारी ही और मंडप सज चुका है, फेरा होने की तैयारी चल रही। अचानक को एक घटनाक्रम हुआ है स्टेज के ऊपर कि दुल्हो शादी छोड़ के निकल गया है। के है पूरा घटनाक्रम जान से घर का शुभ बात कर छा। वीडियो लास्ट तक देखियो, शेयर जरूर कर दियो। श्रवण कुमार की बच्ची की शादी, अच्छा, और बारात पाटनों आई। आज शाम की 9:30 बजे तक सुख शांति। और यहाँ बिगड़ो साहब की यो स्टेज प्रोग्राम हो रही हो। स्टेज प्रोग्राम के दौरान दुल्लो और दुल्हे की सिस्टर भी को भाई, पिता दुल्हे का पिताजी, परिवार का 2-4 लोग अन्य यह बोले कि मानने दहेज में अपनी गाड़ी की बात हुई थी, हमारे गाड़ी दियो जना बटे मान दुल्ला परिवार ने गाड़ी खड़ी कौन दिखी जना बोले मैं शादी करा को नहीं। ऐसी कोई वातावरण चालू, पूरी बारात धीरे धीरे केक निकल गई, लेकिन हद हाँ लेकिन हद तब होगी जब दुल्लो भी हटा निकल गया है। हाँ, पाछे गाँव की जनता ने पतो लगा है। हाँ हाँ, स्टेज प्रोग्राम चल रहा था। 20 मिनट की बात। हाँ हाँ, अभी दुल्हन को समझाने की कोशिश कौन करेगी? समझाने की पूरी कोशिश करी जाए, गांव की जनता ने पतो लागियो ब्यूपली तो दुल्ले राजा जी निकल गए। रवानगी ले ली पूरा 3-4 व्यक्ति बचे और सारी बारात रवानगी ले चुकी है। हाँ, नहीं गांव का कोई फैसला कौन करे साहब, ये उनका पारिवारिक फैसला है। खुद आपको फैसला कुछ करोगे? हाँ, इस फैसले के व्यक्तिगत तौर पर मैं तो एकदम खिलाफ हूँ सर। खिलाफ इसलिए हूँ कि आज जो हमारी संस्कृति में नैतिक मूल्यों की जो गिरावट हो रही है, जैसे एक बच्ची के जीवन से खिलवाड़ हो रही है, बच्ची की बारात आ जाती है, बिन ब्याही बच्ची घर रह जाती है, तो उस बच्ची के साथ आगे कौन रिश्ता करेगा? नैतिक मूल्यों की गिरावट है, शिक्षा का प्रभाव वही कारण है। हाँ, मैं ये पूरा प्रकरण में यो कहना चाहूँ कि जो घटना भी अब दुखद घटना है, बच्ची का जीवन के लिए भी बहुत बड़ी दुखद घटना है। आगे की आबाड़ी पीढ़ी ही बापर भी को बहुत बुरा असर पड़ेगा। और वो जो फैसलो समाज के लोग करे, वो मेरे भी परिवार का लोग या मेरे गांव का लोग, ये फैसले के मैं सख्त खिलाफ हाँ कि एक बच्ची के पूर्व बच्ची को जीवन उजाड़ने के चक्कर में एक वो समझौता करे। यहाँ का समझौता फिर आम बात हो जाएगी, हर लोग समझौता करे लग जाए। समझौता होगी मेरे सामने कोई समझौता को नहीं हो, मैं जो गाँव राम की चर्चा सुन जाएंगी समझौता हो बागों जो खर्चो पानी लगे 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया जो कुछ लियो है वह बच्ची के पिताजी ने दे दिया। पर असत्यता मैं मान लियो नहीं कि बच्ची को पिताजी रुपया ले। अब मैं कौन मान लियो? हाँ, गला गुनोत्री की बच्ची को पिताजी रुपया ले कौन उसके सामान तो देखो। मैं तो फैसले के समझौते के खिलाफ साहब आ गए कि कह का ये फैसला है, ये बताओ आप। अगर आपकी बच्ची होती और ये घटनाएं होती तो आप समझौता कर लोगे? ये बताओ आप। मैं तो आया था यहाँ, वो 3-4 पुलिस वाले बैठे थे शांति के लिए, और मैंने देखा ये तो एकदम इस गांव की शर्मनाक घटना है। बोर्ड गाँव में मेरे सामने तो राजस्थान में शायद पहला मामला होगा मेरे देखने में तो। नहीं, शादी के बाद में तलाक हो जाता है, शादियां टूट जाती हैं, लेकिन ऐसा मामला मैं 47 साल का हूँ, मेरे सामने तो पहला मामला आया है। हाँ, वरमाला डाल दी गई थी। हाँ, ब्याह तो सारे हो गो। जब बारात आ गई, बारात में 150 आदमी आ गया, ऐसा रिश्तेदार मिला मिले 15-20 लाख को बच्ची के पिता को खर्चो हो गो। वहाँ पाटन का सरपंच आया था, अब बोर्ड की ग्राम पंचायत का सरपंच भी था, सारी बातें थी। पूरे मामले में ये कहना चाहूँ समझौता का, अगर समझौता हो भी गो तो समझौता का मतलब मेरा व्यक्तिगत विचार ही कि सख्त खिलाफ हूँ। नहीं होना चाहिए था। आज ये श्रवण कुमार की बेटी नहीं है, ये आपकी और हमारी सबकी बेटी है, इसलिए उस बेटी के साथ तो गलत हुआ ना।
मतलब गलत होने के बाद भी और भी गलत हो, आगे और भी गलत होता था मतलब फिर। हो नहीं रहा क्या उस बच्ची से? मेरे को ये बताओ, जैसे मेरी बच्ची है, ये मान लो मेरी खुद की बच्ची मान लो, ये तो इस बच्ची का ये शादी न होना, बारात वापिस जाना, कितना बड़ा दुखद प्रकरण है ये बता दो। मेरी जगह आपकी बच्ची होगी या कोई भी हो, किसी की बच्ची तो यार होती है, अगर किसी की बच्ची के साथ ऐसा प्रकरण होता है तो वो गलत है। ये दिए थे मामा मिलनी और मिलनी वो दी थी। इन्होंने दौरान ये कहा कि जो बाकी जो शेष है बारात में आए हुए परिवार के जो लोग हैं उनकी भी जुमारी की जाए। तो बहनों ने ये कहा कि सर जुमारी है, यहाँ पर जो गौरवा का काम होता है उसमें सिर्फ लड़के की जो कपड़े देते हैं वो, और सगा मिलनी मामा मिलनी वगैरह होती है। इसके अलावा जुमारियों का कोई रीति रिवाज हमारे नहीं है और समाज में भी नहीं है। इसी बात से लेकर इनके कुड़कुड़ाहट शुरू हो गई। 5100 रुपये जो दिए थे इनको, उनमें भी इन्होंने कहा कि 5100 की जगह आप 51,000 कीजिए, आप बाकी तिलक जुमारी नहीं करे हो तो। फिर ये बात मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बाद में ये लोग चुपचाप फिर जो अपने वरमाला के समय जाते हैं डुकाव पे, डुकाव हो गया, तोरण हो गया, वरमाला हो गई। वरमाला के दौरान फिर इनके आपस में एक जगह इन्होंने ग्रुप बना के, जो पाटन से बारात आई हुई थी, नीतीश नाम है, मैं तो पूरा जानता नहीं, शायद नीतीश ही ना होगा कार्ड में, तो उनके परिवार में जो उनको अपने आप में एक परिवार में लोकेश नाम से कोई वकील है, उन्होंने ये कहा साहब आगे आपने 51,000 यहाँ नहीं दिए तो अब आपको एक कार और प्लस 5 लाख रुपए कचौड़े में आपको देने पड़ेंगे। कार की बात और ऐसी की बात, जो लड़की है निधि जिसकी शादी होने वाली थी, और लड़का जो नीति से, वो भी अक्सर इससे पूछा करता था पिछले 5 दिन से, फोन पर बातचीत करता ना, फ़ोन पे कि हाँ कार दे रहे हैं, क्या ऐसी दे रहे हैं, ऐसी बातें होती थी। वो मम्मी को भी अपनी को बताई थी। इस बात को मैंने गंभीरता से, हमारी गलती हुई साहब कि दहेज को लेकर हमने इनसे साफ बातचीत नहीं की। इन्होंने आज लड़की के जो बारात आई थे उसको ठुकरा के, और ये हमारी लड़के वालों की इज्जत उतार के चले गए सर। अभी हम कानूनी सलाह लेके दहेज के खिलाफ, इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराने जा रहे हैं सर। इन्होंने जो वकील थे इनके, लोकेश जी जो परिवार में ही है, शायद लड़के के भाई है, इन्होंने एक अपना जो वकीलों का ग्रुप है, उनको अपने जो वकील जो लोग थे, इनके जो ग्रुप थे, उनको मिसगाइड किया था कि हमको बंधक बना लिया है, हमारे साथ मारपीट की गई है। आप लोग भी आए थे, आपने देखा होगा, चाय पानी आराम से पी रहे, आराम से। बात में देखी नहीं। ये वैसा कुछ नहीं थे। इन्होंने लड़की वालों को पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश की दहेज के लोग में। धन्यवाद। आगे के कार्रवाई रहेगी आगे बता दिया ना, अब इनके खिलाफ, दहेज के खिलाफ एक मुकदमा हम कराएंगे इनके खिलाफ। आरोप द्वारा ये भी लगाया जा रहा है नहीं, लड़के वाले कुछ भी लड़की वाले पर आरोप लगा सकते नहीं। लड़की तो देखो साहब, एक कुमारी लड़की होती है, बोली होती है वैसा। नहीं, आरोप है लगा रखे है कि ये मानसिक स्थिति है लड़की की। बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाके मिल के आओ ना, मिलो ना, आप जाओ ना। कुछ भाई लड़की वालों पर आप कुछ भी ब्लेम लगा सकते हो। जब लड़की छोड़नी होती है, दहेज के लिए है या और कुछ नहीं है, ये समाज है, लड़कियों पर ही कुछ भी ब्लेम लगा सकते हैं। लड़के वालों पर कोई लगाया गया आज तक, बताओ? ठीक बात है। अब ठीक ये कार्रवाई सर इस मामला पे बता दिया ना हम, तो कार्रवाई तो उनके खिलाफ अब दहेज का है, मुकदमा करेंगे। लड़की पक्ष से भी बात करी, साथ में जो गांव का सम्मानित लोग ही बणु भी बात करी, पूरा मामला जानने की कोशिश करी, और के बण को पूरा मामला में खड़ो बस सारी चीज़ें जानने की कोशिश करी। वीडियो देखने के बाद में तारी कह रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। और प्रशासन ने और समाज ने अँ का मामला दोबारा नवी बिन रोकने के लिए एक कदम उठाना चाहिए, वह भी राय कमेंट बॉक्स में जरूर करो। मिला अगली खबर के साथ। राम राम जी।